नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज को। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मूल उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ बता पाऊँ। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो अक्सर मैंने देखा है उनसे बात करते हुए कि आखिर वो कौन सा कोर्स है जिसको कर 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 करके वो इमीडिएट अपना अर्निंग जो है स्टार्ट कर पाए। बहुत बार होता है ना, लोग किसी वजह से जो है पढ़ाई में पैसों की वजह से नहीं कर पाते। लेकिन मैं आज आपको एक वैसा कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस कोर्स को कर कर करके आप अपना पढ़ाई का चाहो तो खर्चा भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो उससे आप इतने पैसे कमा सकते हो कि आप अपना जो है पूरे परिवार की जिम्मेदारी बहुत ही आराम से उठा सकते हैं। आप इसको कैरियर के रूप में भी अपना सकते हैं, आप चाहो तो इसको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में भी ले सकते हो। अगर आप इसको चाहो तो कहते हैं ना, कॉर्पोरेट लाइफ भी स्टार्ट करने में आपको काफ़ी मदद करेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की। अब आप लोग सोच रहे हो ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल तो बहुत ही कॉमन सा शब्द है, आजकल जिधर भी जाओ सब लोग डिजिटल 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 बोल रहे होते हैं या मार्केटिंग की बातचीत कर रहे होते हैं। तो मार्केटिंग देखो क्या है ना, आसान शब्दों में ये है कि चाहे हिंदुस्तान की बात करें चाहे पूरी दुनिया की बात करें, हर जगह पे नई और पुरानी कंपनी का मूल उद्देश्य, हर बिजनेस का मूल उद्देश्य है कि वो कैसे अपने कस्टमर तक पहुंचे। कस्टमर तक कैसे पहुंचे या कस्टमर उसके पास कैसे आए, इसके लिए सारी कंपनी, सारे बिजनेस हाउसेस लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आप किसी भी सेक्टर की बात कर लो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पे उनको क्या है, मार्केटिंग करने के लिए, मतलब कस्टमर तक पहुँचने के लिए, कस्टमर को अपने गुड्स या सर्विसेज देने के लिए बहुत पैसे खर्च करने होते हैं। फिर आज के टाइम में क्या है कि चूंकि मैक्सिमम लोग अब क्या है कि ग्लोबली कनेक्ट हो गए हैं इंटरनेट के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो कंपनियों का विजन जो पहले ऑफलाइन मार्केटिंग पे होता था, या और भी जो टेलीविजन एड्स होते थे, विजुअल एड्स होते थे, और उन पे बहुत पैसे खर्च होते थे उनके, अब ये सारी चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ऐड करना स्टार्ट कर दी। यही है डिजिटल मार्केटिंग। आपने बहुत सारे ऐड फेसबुक पे देखे होंगे, यूट्यूब पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा। ये क्या है, ये अपने प्रोडक्ट को के बारे में जानकारी देने के लिए, प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए, सर्विसेज के अवेयरनेस के लिए, या कस्टमर को टारगेट करने के लिए सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं। मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले क्लास 12th का बच्चा आया। उसके माता पिता जो बेचारे बहुत गरीब आदमी थे, लेकिन उस लड़के ने मुझे बोला कि सर, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ। उसके माता पिता जो कि निर्धन थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आखिर वैसा क्या करूं कि मैं अपने पढ़ाई का खर्चा भी उठा पाऊं और अपने माँ बाप को भी दो पैसे दे पाऊं। मैंने उस बच्चे को समझाया कि तुम डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। वो मेरे पास दीपावली के आसपास आया था बच्चा। आज के टाइम में वो जो लड़का है, वो पटना में ही रह करके लगभग 10-12 जो है छोटे बड़े एजेंसीज का के लिए डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है। आप सोचिए, जो जिस लड़के को के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पढ़ाई का पैसा दे पाए, आज के टाइम में वो अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, अपने पढ़ाई का खर्चा भी उठा रहा है और परिवार के लिए पैसे भी कमा रहा है। देखिए, बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी को क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए। कस्टमर कैसे आएगा? अच्छा, आपको मैं एक एग्जांपल दूं। देखो, चाहे प्रोडक्ट आपका सस्ता हो या बड़ा हो, आपका हर हर प्रोडक्ट का या हर सर्विस का क्या होता है, ग्राहक होता है। वो कस्टमर कैसे आएगा? उस कस्टमर को आप सेगमेंटाइज कैसे करेंगे, उसके डेमोग्राफी को कैसे जज करेंगे? डेमोग्राफी को जज करने का और उसके बाइंग पैटर्न को समझने के लिए आपको जो सिस्टम पढ़ाई होती है, वो सारी चीजें हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ाते हैं कि किस उम्र का, कौन से रीजन का, फिर वो लड़के लेंगे, लड़कियां लेंगे, छोटे बच्चों का इंटरेस्ट होगा या मिड एज पर्सन का इंटरेस्ट होगा या ओल्ड एज लोगों का इंटरेस्ट होगा। उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट क्रिएट करते हैं। एड क्रिएट करने के बाद में उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपनी के, क्लाइंट के आवश्यकता के हिसाब से उसको रन करते हैं।
उससे क्या होता है, लीड जनरेशन होता है। लीड जनरेशन के बाद में आपके पास में क्या होता है, इतने लीड्स आते हैं कि यू कैन इजीली कन्वर्ट योर कस्टमर। अब देखो क्या है कि अगर आप भी ये सारी चीजें सीख जाओ तो करियर बहुत अच्छा है। आपका इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर होता है। इन्वेस्टमेंट क्या है, अभी चूंकि हम लोगों ने रिसेंटली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो आप कहीं पे भी जाओगे तो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने के लिए वो लोग बहुत मोटा पैसा लेते हैं। इतना मोटा पैसा लेते हैं कि हर कोई वो उतना मोटा पैसा नहीं दे पाता। हम लोगों ने यही सोच करके जब हम लोग अपना मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे थे तो उस समय हमने सोचा कि हम लोग वैसे एजुकेशन लेके आएंगे जो आम आदमी के पहुंच में हो। इसलिए हम लोगों ने जो अपना कोर्स फी पहले रखा था वो रखा था 10,000 रुपये। फिर हम लोगों ने सोचा 10,000 रुपये अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, उस पर हम लोगों ने 50% डिस्काउंट ऑफर किया है नए साल के लिए। अभी आप वही फीस को अब आप क्या है 4,999 रुपये में दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर करके मुझे क्या मिलेगा। अगर आप ये चीज़ें सीख लेते हो तो आपके पास में 2-3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा किसी भी कॉर्पोरेट हाउस को ज्वाइन करने का, क्योंकि जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो न्यूज एजेंसीज हो, चाहे वो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो बैंकिंग या इंश्योरेंस हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर किसी को वैसा एक इंसान चाहिए जो उसके लिए कस्टमर ला सके। आप ये 5,000 रुपये का खर्च कर करके आप वो इंसान बन पाओगे जो उनके लिए कस्टमर ला पाएगा। जब आप कस्टमर लेकर के आएंगे तो आप क्या है ना, यू विल बिकम दी वैल्यूएबल एसेट कॉर्पोरेट के लिए। कॉर्पोरेट में देखो क्या है ना, जिस इंसान की वैल्यू होती है, जो इंसान अपनी वैल्यू क्रिएट करता है, उसकी बहुत पूछ होती है। तो आप आपको जॉब में भी बहुत अच्छा कर पाओगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सैलरी क्या मिलती है तो देखो क्या है ना, आप जितना अच्छा काम करोगे, जिस तरह के कॉर्पोरेट में जाओगे, उस तरह से आपको सैलरी मिलती है। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग जो है आपको आराम से 18-20 हज़ार रुपये से स्टार्ट होकर के स्काई इज द लिमिट। उसमें क्लाइंट्स जैसे मिलेंगे, हो सकता है आप बहुत अच्छा काम करो तो लाख रुपए भी आपको मिल सकता है। दूसरा, आप चाहो तो अपना काम कर सकते हो। आप अगर आपने क्या है कि 10 या 15 एसएमईज को अगर आपने टारगेट किया तो यू कैन इजीली अर्न अप टू 1 लाख पर मंथ। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपना नॉलेज जो है हासिल करना होगा। और फिर कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप भी प्रैक्टिस करोगे, आप भी परफेक्ट हो जाओगे। परफेक्शन के साथ में पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। इसलिए पैसे के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, परफेक्शन के बारे में बात करते हैं और नॉलेज के बारे में बात करते हैं कि आप कब पढ़ो, कैसे पढ़ो। इसलिए आपको एक वीडियो में चूंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं बात कर सकते, आपको जब भी टाइम मिले आप मुझे कॉल करो, जब भी टाइम मिले मुझे मेल करो, जब भी टाइम मिले आप मुझे क्या सोशल मीडिया पे भी मेरे से चैट कर सकते हो। और कभी मौका मिले तो पटना में ही हमारा ऑफिस है, दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है, तो पटना में आकर के आप मुझसे जरूर से मिलिए। मुझे बहुत खुशी होगा, बहुत अच्छा लगेगा जब आप आएंगे, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।